हेलो और स्वागत है। यह पारस्परिक कौशल पर एक पाठ्यक्रम है। आप सीखेंगे कि वे क्या हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए। पारस्परिक कौशल आपको दूसरों के साथ संवाद करने और काम करने में मदद करते हैं। इन्हें पीपल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स भी कहा जाता है। इस पाठ्यक्रम के अंत तक आप यह करने में सक्षम होंगे। पारस्परिक कौशल को परिभाषित करें और उदाहरण दें। बताएं कि वे काम, स्कूल और जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। अपने स्वयं के पारस्परिक कौशल का मूल्यांकन करें और सुधार के क्षेत्र खोजें। विभिन्न स्थितियों में अपने पारस्परिक कौशल को बेहतर बनाने के लिए युक्तियां और रणनीतियां लागू करें। पारस्परिक कौशल क्या हैं? पारस्परिक कौशल वे क्षमताएं हैं जो आपको दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करती हैं। इनमें आपका व्यक्तित्व और आप सामाजिक परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं शामिल होते हैं। पारस्परिक कौशल कई परिदृश्यों को कवर करते हैं जहां आपको दूसरों के साथ संवाद करने और सहयोग करने की आवश्यकता होती है। कुछ उदाहरण निम्न हैं। सक्रिय श्रवण, दूसरों को रुचि और ध्यान से सुनना। टीम वर्क, एक समान लक्ष्य की दिशा में दूसरों के साथ अच्छा काम करना। जिम्मेदारी, अपने कार्यों और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होना। निर्भरता, किसी भी स्थिति में विश्वसनीय और भरोसेमंद होना। नेतृत्व, एक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना। प्रेरणा, अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए ड्राइव और उत्साह रखना। लचीलापन, बदलती परिस्थितियों को अपनाना और नए विचारों के लिए खुला रहना। धैर्य, कठिनाइयों या देरी का सामना करते समय शांत और सहनशील रहना। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। ये कई पारस्परिक कौशलों में से कुछ हैं जिनका उपयोग आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कर सकते हैं। मजबूत पारस्परिक कौशल होने से आपको कई तरह से मदद मिल सकती है, जैसे अपने सहकर्मियों, ग्राहकों, दोस्तों और परिवार के साथ सकारात्मक संबंध बनाना। अलग अलग लोगों के साथ और अलग अलग सेटिंग्स में स्पष्ट और आत्मविश्वास से संवाद करना। विविध टीमों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करना और संघर्षों को रचनात्मक ढंग से हल करना। अपने काम में व्यावसायिकता और विश्वसनीयता दिखाना। अपनी रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाना। अपने आत्मसम्मान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपने करियर को आगे बढ़ाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, पारस्परिक कौशल न केवल उपयोगी हैं बल्कि आज की दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक भी हैं। लेकिन आप अपने पारस्परिक कौशल को कैसे सुधार सकते हैं? आइए अगले भाग में जानें। अपने पारस्परिक कौशल को कैसे सुधारें? अपने पारस्परिक कौशल को सुधारने में समय और प्रयास लगता है। इसके लिए आत्मजागरूकता, अभ्यास, प्रतिक्रिया और दूसरों से सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिन्हें आप अपने पारस्परिक कौशल को बेहतर बनाने के लिए उठा सकते हैं। 1. अपने पारस्परिक कौशल के वर्तमान स्तर का आकलन करें। आप स्वयं से कुछ प्रश्न पूछकर ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं दूसरों के साथ कैसे संवाद करूं? क्या मैं सक्रिय रूप से सुनता हूं? क्या मैं साफ बोलता हूं? क्या मैं उचित शारीरिक भाषा का उपयोग करता हूं? क्या मैं ध्यान भटकाने से बचता हूं? मैं दूसरों के साथ कैसे काम करूं? क्या मैं सहयोग करता हूं? क्या मैं योगदान देता हूं? क्या मैं सम्मान करता हूं? क्या मैं समर्थन करता हूं? क्या मैं दूसरों की सराहना करता हूं? मैं विवादों से कैसे निपटूं? क्या मैं बचूं? क्या मैं सामना करता हूं? क्या मैं समझौता करूं? क्या मैं दूसरों के साथ सहयोग करता हूं? मैं परिवर्तन का सामना कैसे करूं? क्या मैं विरोध करता हूं? क्या मैं अनुकूलन करूं? क्या मैं नई स्थितियों या विचारों को अपनाता हूं? मैं अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करूं? क्या मैं नियंत्रण करता हूं? क्या मैं दबाता हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करता हूं? मैं दूसरों से कैसे संबंधित हूं? क्या मैं समझता हूं? क्या मैं सहानुभूति रखता हूं? क्या मैं दूसरों का मूल्यांकन करता हूं? आप उन लोगों से भी फीडबैक मांग सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि आपके प्रबंधक, सहकर्मी, मित्र या परिवार। वे आपको आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दे सकते हैं। 2. उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं। अपने आत्म-मूल्यांकन और फीडबैक के आधार पर आप एक या अधिक पारस्परिक कौशल चुन सकते हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप बीच में टोकते हैं या टालमटोल करते हैं, तो आप अपने सक्रिय सुनने के कौशल में सुधार करना चाहेंगे।
यदि आपको नई स्थितियों या विचारों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है तो आप अपने लचीलेपन में सुधार करना चाह सकते हैं। 3, अपने लिए यथार्थवादी और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार जब आप उन क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं तो आप अपने लिए कुछ स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। स्मार्ट का मतलब विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध है। उदाहरण के लिए, ओ विशिष्ट, मैं अधिक खुले प्रश्न पूछकर अपने सक्रिय श्रवण कौशल में सुधार करना चाहता हूं। ओ मापने योग्य, मैं अपनी प्रत्येक बातचीत में कम से कम 3 खुले प्रश्न पूछूंगा। ओ साध्य, काम पर इसे लागू करने से पहले मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ ओपन एंडेड प्रश्न पूछने का अभ्यास करूंगा। ओ प्रासंगिक, मेरे सक्रिय श्रवण कौशल में सुधार से मुझे अपने ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ संबंध और विश्वास बनाने में मदद मिलेगी। ओ समयबद्धता, मैं इस महीने के अंत तक यह लक्ष्य हासिल कर लूंगा। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आपको ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने और अपनी प्रगति पर नजर रखने में मदद मिलेगी। 4, नई रणनीतियों और तकनीकों को सीखें और लागू करें। ऐसे कई संसाधन हैं जिनका उपयोग आप अपने पारस्परिक कौशल को सीखने और सुधारने के लिए कर सकते हैं, जैसे किताबें, लेख, पॉडकास्ट, वीडियो, पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सलाहकार, कोच इत्यादि। आप उन्हें चुन सकते हैं जो आपकी सीखने की शैली और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, ओ आप मित्र कैसे बनाएं और लोगों को कैसे प्रभावित करें, इस पर एक किताब पढ़ सकते हैं। ओ आप कैसे बोलना है, इस पर एक टेड टॉक देख सकते हैं ताकि लोग सुनना चाहें। ओ आप कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने के तरीके पर एक कोर्स कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप जो सीखते हैं उसे दूसरों के साथ अपनी दैनिक बातचीत में लागू करें। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है, इसलिए नई चीजों को आजमाने और विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करने से न डरें। 5, फीडबैक लें और अपने प्रदर्शन पर विचार करें। आपके पारस्परिक कौशल को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक आवश्यक है। आप दूसरों के साथ बातचीत करने के बाद उनसे प्रतिक्रिया मांग सकते हैं या अपने व्यवहार पर उनकी प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। आप खुद को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या किसी को आपका निरीक्षण करने और फीडबैक देने के लिए कह सकते हैं। आप फीडबैक का उपयोग यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि क्या अच्छा रहा और क्या नहीं, और आप अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। आप स्वयं से कुछ प्रश्न पूछकर भी अपने प्रदर्शन पर विचार कर सकते हैं, जैसे, इस बातचीत से मैंने क्या सीखा? ओ इस बातचीत में मुझे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ओ मैंने इन चुनौतियों पर कैसे विजय प्राप्त की? ओ अगली बातचीत में मैं क्या अलग या बेहतर कर सकता हूं? फीडबैक मांगने और अपने प्रदर्शन पर विचार करने से आपको अपने अनुभवों से सीखने और समय के साथ अपने पारस्परिक कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष, पारस्परिक कौशल वे क्षमताएं हैं जो आपको दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और संवाद करने में मदद करती हैं। वे काम, स्कूल और जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपने वर्तमान स्तर का आकलन करके, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके, लक्ष्य निर्धारित करके, नई रणनीतियों को सीखकर और लागू करके और प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब प्राप्त करके अपने पारस्परिक कौशल में सुधार कर सकते हैं। अपने पारस्परिक कौशल में सुधार करके आप सकारात्मक संबंध बनाने, स्पष्ट और आत्मविश्वास से संवाद करने, प्रभावी ढंग से सहयोग करने, परिवर्तन का सामना करने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों से जुड़ने में सक्षम होंगे। पारस्परिक कौशल पर इस पाठ्यक्रम को लेने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपने इसका आनंद लिया और कुछ मूल्यवान सीखा। शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो।